सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी फंडिंग केस को एमपी एमएलए के लिए मखसूस अदालत में मुंतकिल करने की सिफारिश की है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि मुलजिम इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट के रुकन है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जो रशीद की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर भी फैसला सुनाने वाले थे, उन्होंने केस की फाइल डिस्ट्रिक्ट जज को मुंतकिल कर दी। डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले की समाअत मुमकिना तौर पर 25 नवंबर को करेंगे। रशीद हालिया लोकसभा इंतखाबात में बारामूला हल्के से मुंतखब हुए थे। वो 2019 से तिहाड़ जेल में कैद है, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के दहशतगर्दी फंडिंग केस में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस जिले किश्तवाड़ ने जशर धर्मशाला में एक खातून और उसके 2 बच्चों के वहशियाना कत्ल का मामला हल कर लिया है। ये वाकया जो इब्तदाई तौर पर एक हादसाती आग का नतीजा मालूम हो रहा था, पुलिस की बारीक बीनी से की गई तहकीकात के जरिए एक मंसूबाबंद कत्ल साबित हुआ। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि 11 नवंबर 2024 को किश्तवाड़ पुलिस को इत्तला मिली कि जशर धर्मशाला में खुर्शीद अहमद के घर में एक तबाहकुन आग लग गई है। उस आग में उनकी एक ज़ौजा नाजिया बेगम, जिनकी उम्र 35 साल, और उनके 2 बच्चे आमिना बानो 10 साल उम्र और रिजवान अहमद 5 साल उम्र जिंदा जलकर जाम बाग हो गए। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने पर पुलिस पोस्ट धर्मशाला में सीआरपीसी की दफा 174 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई और झुलसी हुई लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में ले लिया गया। ताहम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लाशें बुरसा के हवाले ली गई। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि जब वाकये के हालात मशकूक महसूस हुए तो एसएसपी किश्तवाड़ ने एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी। ये टीम इंस्पेक्टर फिरदौस अहमद क़यादत में पीएसआई अंकुश शर्मा और डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर्स किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता जेकेपीएस की निगरानी में काम कर रही थी। तहकीकात के दौरान तकनीकी शवाहिद और मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि खुर्शीद अहमद की 2 ज़ौजात नाजिया बेगम मुतवफ़ी और अस्मा बेगम दूसरी अहलियां हैं और उनके दरमियान घरेलू तनाज़ात चल रहे थे। आखिरकार एसआईटी ने अस्मा बेगम को गिरफ्तार किया, जिसने मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म का एतराफ किया। अस्मा ने इंकिशाफ किया कि उसने 11 नवंबर की रात को जाती झगड़ों की वजह से नाजिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। तहकीकात के बाद अस्मा बेगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर की 68 साल पुरानी जवाहिर टनल को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड कर दिया गया है ताकि सिक्योरिटी, हिफाजत और सफर की सहूलियात में इजाफा हो। इस टनल को दिसंबर में आवाम के लिए खोला जाएगा। 2.5 किलोमीटर तवील इस दोहरी सुरंग वाले टनल ने तारीखी तौर पर पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले के जरिए कश्मीर वादी और लेह को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने के लिए अहम रास्ते के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले करम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 38 अफराद जाँ बाग हो गए। जियो न्यूज के मुताबिक जिले करम में पारा चनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर उचित के मकाम पर मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग से 38 अफराद जाँ बाग हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है।